वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पौना जी। गाइज मैं ना आपसे बात करते करते ऊपर नंबरिंग चेक कर रही हूँ कि ब्लॉग बन रहा है ना, और पैर का क्या हाल है मैं अभी कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा है। हड्डी वड्डी को कुछ नहीं हुआ, पैर बिल्कुल टनाटन चल रहा है, चल फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है। तो बस अभी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है और अभी मैंने अपनी पट्टी खोली नहीं है क्योंकि पट्टी खोलने के बाद रात को बहुत दर्द हुआ था जब दोबारा मूव लगाने लगी थी। और अभी हमारे घर में आई है मिठाई। मैंने आपको बताया था हमारी घर की बच्ची है और उसका रोका था जहाँ हम नहीं जा पाए, तो उन्होंने हमारे लिए मिठाई भेजी है ताकि हम भी मुंह मीठा कर ले। तो चलिए खोलते हैं मिठाई। देखिए ये आया मिठाई का डब्बा और इसमें है हमारे मोस्ट फेवरेट गुलाब जामुन। मज़े आ गए, आज तो नाश्ता करते ही गुलाब जामुन। चलिए थैंक यू वेरी मच जी। फ़ोन ना मुझे लेफ़्ट हैंड में पकड़ना पड़ा क्योंकि राइट हैंड में ना चाशनी लग गई है सारी। तो अभी नाश्ता करके जस्ट मैं हटी हूँ, फ़ोन बिल्कुल मेरे मुंह के ऊपर आ गया। तो एक नहीं 2 गुलाब जामुन तो बनते हैं, ये 2 गुलाब जामुन खा लूँ और मेरी शक्ल देगा। 2 नहीं, मैं 2 खाऊंगी, ब्लैक वाले दोनों। सारा डब्बा आपका है? पूरा डब्बा मेरा। मैंने मुझसे एक ही खाना था। चलो अभी गुलाब जामुन खा के और मीठा मीठा करके करते हैं दिन की शुरुआत। फाइनली सारा काम ख़त्म करके मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और आज मैंने ना लॉन्ग फ्रॉक वाला सूट पहना है ताकि मुझे नीचे स्लेक्स वगैरह कुछ लंबी पहननी ना पड़े जिससे पैर पे दबाव पड़े। एक तो गर्म पट्टी बांधनी है, ऊपर से स्लेक्स पहन लो, पैर हिलता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं हिलता। तो ये देखिए वाले मेरा सूट, देखिए ये वाला लॉन्ग सूट मैंने पहन लिया है तो इससे पैर को थोड़ा सा आराम भी मिलेगा। मैं अभी आपको पैर की हालत दिखाती हूँ। ये आप देख रहे हैं मेरे पैर की हालत, एक्चुअल में इतना मोटा नहीं है, ये सूजन बहुत ज़्यादा है। मेन ना यहाँ लगी है पूरी, और ये हिस्सा जो पूरा है ये बहुत सूज गया, पकोड़ा एलिफेंट लेग बन गया। और ये आगे देखिए जो खरोच आई है, बट ये इसका तो मुझे पता भी नहीं चल रहा कुछ, बट यहाँ से बहुत दर्द है। तो मैं अब बस इस पर यहाँ पे मूव लगाकर पूरा इसे कवर करने लगी हूँ। और गाइज़ अभी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, मतलब व्हाट्सएप पे आए हैं, कुछ यूट्यूब पे कमेंट आए हैं। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच जी। ऑफ कोर्स आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि मुझे तो बिस्तर पे पढ़ने का कोई राइट ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है। बेटा नहीं बैठा? हाँ ये देखो ये बेटा बैठा है, सुबह से काम तो कुछ करवा रही, बेटा बैठा है। नहीं इसने मुझे बोला है, मैं कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं तू अपना नहा धो के पढ़ने बैठ। तो मासूमियत दिखानी होती है ना। मासूमियत नहीं दिखा रही थी मैं, काम मैंने कर लिया क्योंकि मुझे इतना वो पेन एक्चुअल में नहीं हुआ था, बट अब पट्टी उतारने के बाद, नहा के आने के बाद दर्द हो रहा है। तो मैं मूव लगाकर पट्टी बांध लूँगी और एक्सरे की मुझे कोई नीड नहीं है। आई एम परफेक्टली फिट एंड फाइन, मजबूत हड्डी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट थोड़ा केयर करना पड़ेगा वरना ज़्यादा सूज जाएगा। तो चलिए बाम लगाते हैं, उसके बाद मैं मेडिसिन बॉक्स साफ़ करूँगी पूरा। मेडिसिन बॉक्स की हालत अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने साफ़ किया था। अब इसमें खाली पन्नियाँ, ये इनकी पेंसिलें, ये इनके सेल, ये सब ना मेडिसिन बॉक्स को मेडिसिन बॉक्स कम और ये स्टेशनरी बॉक्स ज़्यादा बन जाता है। तो अब मैं इसमें से दवाइयों की छांटा छटाई करती हूँ। ये क्या निकला इसमें, ये क्या आ रहा है, ये देखो पैनाटॉनिक की रिफ़िल है, पेन की रिफ़िल भी बताओ इसके अंदर रखी हुई है, ऐसे निकम्मे हैं। तो मैं अभी दवाइयाँ कौन यूज़ करता है पता नहीं, ये चाबियाँ वगैरह भी पड़ी हैं। मैं अभी दवाइयाँ जो एक्सपायरी है वो हटाती हूँ और डब्बे की हालत साफ़ करती हूँ। और ये देखो फेविक्विक भी इसके अंदर। दवाई खा रहा ये देखिए मेडिसिन बॉक्स में से ना ईयररिंग्स निकल रहे हैं और मैं आपको बताऊँ ये मेरी बेटी के काम है, उसने पहने थे और जल्दी जल्दी में मेडिसिन बॉक्स में रख के चली गई और मैं ढूंढ रही थी कि मुझे मिल नहीं रहे, और इतने सुंदर हैं। ये देखिए आप देख रहे हैं रिंग्स बनी हुई हैं इसमें 3 लेयर की। तो ये मेडिसिन बॉक्स में से फाइनली मुझे मिले हैं। रेट मत पूछ तो भाई, रेट मत पूछा कर, रेट नहीं बताते हम, हंसेगा तू। ये देखिए ये सारी जो वेस्ट थी, ये कोल्ड की दवाई है जो पानी में डाल के हम भाप लेते हैं, तो ये दोनों एक्सपायर हो गई हैं तो मैंने इनको हटा दिया। बाकी ये फालतू की गोलियाँ ये हो गई है मेडिसिन बॉक्स की सफाई। और ये हमने सब तामझाम साफ़ कर दिया, क्रॉप स्टेशनरी बाहर निकाल दी। तो हम इसको फेंक कर करते हैं अपना खाने पीने का अरेंजमेंट। गाइस फाइनली मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, बच्चों के आने का टाइम हो रहा है और बस आने ही वाले होंगे। और मैं आपको ना ब्रूनो की एक बड़ी मस्ती वाली बात बताती हूँ। आज मैंने ब्रूनो के लिए ना खिचड़ी बनाई और उसकी खिचड़ी मैंने बनाई थी मूंगी मसर की दाल की, और उसको पसंद है हरी छिलके वाली दाल होती है ना वो वाली खिचड़ी। अब मैंने वो बनाई, मैं इसको ज़बरदस्ती खिला रही, ये खा ही नहीं रहा, मुँह से बार बार निकाले जा रहा है कि मुझे नहीं खानी। फाइनली इसकी बनाई हुई खिचड़ी मैंने खाई है, और जो मैंने अपने लिए परांठी बनाई थी नमक वगैरह डालकर वो मैंने इसको खिलाई है, वो इसने खाई। और बाद में ना मेरे सामने बैठकर ऐसे पूंछ हिला रहा है, मतलब चिढ़ा रहा है मुझे कि देखो मैंने तो खाई नहीं, मेरा खाना तूने खाया है। तो इसके साथ ऐसा होता है, इसकी हरकतें ऐसी हो जाती हैं कि जो इसको पसंद है ये वही खाएगा, आप उसका ऑल्टरनेटिव इसे नहीं दे सकते। अगर इसका मन नहीं है वो चीज़ खाने का तो ये नहीं खाएगा। इसीलिए मुझे कहीं भी जाना हो, अब कहीं आना हो, तो मेरे दिमाग में अपने बच्चों से पहले ये आता है यार इसके लिए क्या करूँ, इसको क्या खिला के जाऊँ कि 4-5 घंटे इसका पेट भरा रहे और ये तसल्ली से रहे। इतना बदमाश है और इतनी अटैचमेंट है मेरी इसके साथ। चलिए अपना बच्चा ही है तो अब ध्यान रखना पड़ता है।
और जो एनिमल लवर होते हैं, जो डॉग्स लवर होते हैं, जो अपने घर में पेट्स पालते हैं, उनको पता है कि इन एनिमल्स के साथ कितना प्यार और अटैचमेंट हो जाता है। तो मेरा तो इसके साथ वैसे ही हाल है बिल्कुल। और अभी बच्चों के आने का टाइम हो रहा है और आना शुरू हो गए हैं, तो मैं अब जाती हूँ पढ़ाने और मैं आपसे मिलूँगी शाम को। आज खाना दिन में नहीं बनाया क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, तो अब खाना बनेगा रात को और बनाना है चिकन, बट झटपट वाला नहीं सोच रही कढ़ाई वाला बनाऊँ। सबने पिछली बार बड़ा खुश होकर खाया था। तो चलिए टाइम पर डिपेंड करता है। तो मिलती हूँ आपसे शाम को। अरे यार मैं तो बात करना भूल गई एक और। आज हमारी वो कहाँ की, एक सेकेंड, हाँ आज हमारी उत्तराखंड वाली कहाँ रह गई। आज आपका मैसेज नहीं आया। मैं डेली आपके मैसेज देखती हूँ। ऑल ओके, ऑल वेल, प्लीज़ मैसेज मी इफ़ यू आर फाइन। तो गॉड ब्लेस यू, ध्यान रखिएगा। और मैसेज डेली मुझे आना चाहिए आपका। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज। A few moments later. गाइस हमारे स्टूडेंट्स पढ़ के जा चुके हैं और आज 8 बजे छुट्टी हुई, थोड़ा लेट हो ही गए। तो अभी है टाइम फटाफट खाना बनाने का। और मैंने आपको दोपहर को बताया था कि खाने में चिकन बनाना है, तो चलिए लगते हैं रसोई में। और मैंने अपनी एक रील बनाकर इंस्टाग्राम पे डाल दी है। बनाई दोपहर को थी, डाली अभी भी टाइम नहीं मिला, बट आज शॉर्ट नहीं बन पाया। और मेरे बच्चों को लग रहा है कि मम्मी के पैर पे तो चोट लग गई है, तो अब शॉर्ट कैसे बनाएंगी। लेकिन चोट पैर पे लगी है, फेस पे नहीं। तो शॉर्ट बनेगा, एक्सप्रेशंस वाला बनेगा, डांस वाला नहीं बन सकता क्योंकि पैर अभी कथकली नहीं कर रहा, उठ नहीं रहा, तो डांस नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अभी चिकन बनाते ही फटाफट पहला काम यही होगा कि बनाएंगे यूट्यूब शॉर्ट। चलिए पहले चिकन की तैयारी करें। गाइस ये देखिए चिकन कढ़ाई में ही बना रही हूँ और मैंने इसमें प्याज, जीरा, हींग और सरसों का तेल डाला है। और क्योंकि प्याज मिक्सी में पीसे हो ना, तो ये बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होते, तो बस 5 मिनट इनको हम अच्छे से हिलाएंगे और उसके बाद मैं डाल दूँगी टमाटो केचप, बिकॉज नो टमाटोज आर देयर। और नमक, मिर्च, हल्दी और चिकन मसाला, दैट्स इट। और फिर चिकन हम धीरे धीरे इसको रख लेंगे कढ़ने के लिए। तो चलिए फटाफट लगते हैं। गाइस ये देखिए चिकन कढ़ाई में बस अब हल्का हल्का भूनना शुरू हो गया है, तो अब इसे हम रखकर छोड़ देंगे और करेंगे अपने बाकी के काम। देखिए बेचारी यूनिफॉर्म वाइट वाली धुल कर यहाँ पड़ी है कि कोई तो मुझे नील लगा दो, तो मैं अब इसको नील लगाकर स्पिन करके डालती हूँ बाहर। गाइस फाइनली अभी टाइम है व्लॉग को एंड करने का और टाइम हो रहा है 1:45 और सुबह आरव का स्कूल। तो पहले मैंने सोचा सुबह एंड कर लूँ, फिर मैंने कहा नहीं सुबह क्यों, अभी एंड करूँगी, कल सुबह स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं व्लॉग को कर रही हूँ एंड। और मैं आपको एक बात सच में बताऊँ, जो मैंने कढ़ाई में चिकन बनाया ना, ये बिल्कुल बटर चिकन जैसे बना। आई डोंट नो कैसे, क्यों, बट बटर चिकन ही बना है। और मेरे हस्बैंड, बेटी, बेटा सब ने उंगलियाँ चाट चाट के चिकन खाया है कि आप कढ़ाई में ही बनाया करो, कुकर में नहीं। भाई इतना पौना घंटा अगर मैं कढ़ाई में उसको भुनने दूँगी अपने आप ही, चाहिए ईजी हो जाता है, मसाले में चिकन डालो, अपने काम में लग जाओ, कुछ और कर लो, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन गैस कितनी लगती है यार, गैस का भी बिल आता है, सब देखना पड़ता है। तो चलिए मेरी बातें तो सारा टाइम होती रहती हैं। अभी है टाइम अपना चेंज अप करने का और सोने की तैयारी, फिर पैर पे बाम लगाना, फिर दवाई खाना। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ कल। और देहरादून वालों नहीं, सॉरी देहरादून नहीं, उत्तराखंड वालों डेली कमेंट आना चाहिए। चलिए गाइस जोक से पार्ट, मिलती हूँ आपसे। और सब खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और हमारी फैमिली जो यूट्यूब के ज़रिए बढ़ रही है, जो हमारी ब्लॉग्स के ज़रिए बढ़ रही है, उन सबको मेरा ढेर सारा प्यार। अपने परिवार में तंदुरुस्ती के साथ, खुशहाली के साथ अपने आप को, अपनी लाइफ को स्पेंड कीजिए, यही हम चाहते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।